नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी साथी जेएल टेलर के साथ। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आज आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हो, तो किस मोटो से पहुंचे? ये जो 1 अप्रैल को रात को 11:30 बजे घटना हुई डाला की डाणी में, पुलिस थाना अजीतगढ़ में, ये घटना बड़ी निंदनीय है। और मैं माकपा जिला सचिव नीमका थाना और पूरी पार्टी इस घटना की निंदा करते हैं कि राजस्थान पुलिस की हालत ये है कि वो अपराधियों में डर नहीं रखती और जो सामाजिक लोग हैं उनमें डर पैदा करती है। राजस्थान पुलिस की हालत ये है कि उसका एक डेकोरम है कि जो जिसने पुलिस की ड्रेस पहन ली उसका एक डेकोरम होना चाहिए कि वो अपराधियों के साथ नहीं बैठे। और जो ये डाला की डाणी में अजीतगढ़ थाने में जो घटना हुई महिपाल को लेकर, महिपाल कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं है। महिपाल के 3 मुकदमे हैं, अभी 323, 341 का मुकदमा है। और उस मुकदमे में पुलिस का ये कहना है कि महिपाल को हम गिरफ्तार करने के लिए गए थे। मेरा कहना है, माकपा का ये कहना है कि जो महिपाल है उसने मारपीट की और मारपीट के मुकदमे में कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि रात को 11:30 बजे पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए आए। लेकिन कि पुलिस ने अपना डेकोरम खो दिया कि वो अपराधियों के साथ बैठती है, शराब माफियाओं के साथ बैठती है। राजस्थान पुलिस हर तीसरे रोज बजरी माफिया, खनन माफिया, शराब माफियाओं से पिटती है। और इसका यही कारण है कि राजस्थान पुलिस का जो डेकोरम होना चाहिए, जो ड्रेस पहनती है, वो अपराधियों के साथ नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि वो अपराधियों के साथ बैठेगी तो उसका वो वर्दी दिखाई नहीं देगा, उसकी वो इंसानियत, उसका वो इंसान दिखाई देगा। इसलिए जो ये घटना हुई ये पुलिस की कमजोरी के कारण से घटना हुई है। जो पुलिस ये कह रही कि पुलिस के ऊपर हमला हुआ, इसमें पुलिस दोषी है, ये हमारा मानना है। क्योंकि जो शादी है सागर के बच्चियों की, उसका इस मामले में कोई लेना देना नहीं था। और पुलिस ने जिस तरीके से हरेस किया है पूरे परिवार को, पूरी रानी को, ये निंदनीय है। हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस ये कहती है कि अभी पुलिस ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है। पुलिस ये कह रही है कि अपराधियों को लाके हमें पकड़ा दो, हम इनके परिवारजनों को छोड़ देंगे। ये पुलिस के लिए बड़े शर्म की बात है, राजस्थान पुलिस के लिए। इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती कि पुलिस ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। और वो ये शर्त लगा रही है कि हम इन लोगों को छोड़ देंगे। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और सीकर सांसद साथी अमराराम की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ये शादी निश्चित रूप से 6 तारीख को होगी। क्योंकि अभी 7:30 बजे सांसद सीकर महोदय साथी अमराराम का जो इस समय मुद्राई में है, उनका मेरे पास टेलीफोन आया था और इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि ये शादी, उन्होंने ये कहा कि शादी निश्चित रूप से होनी चाहिए। और हम राजस्थान पुलिस को और इस प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि 6 तारीख को शादी निश्चित रूप से होगी। और इस राजस्थान पुलिस का लाइन ऑर्डर बढ़ाने का काम है, ये अपना लाइन ऑर्डर बढ़ाए। यदि पुलिस करेगी तो हम इस पुलिस के, राजस्थान सरकार के और इस पुलिस के लाइन ऑर्डर को फाड़ने का काम हम करेंगे। और निश्चित रूप से 6 तारीख को शादी होगी। इसलिए मेरा आप लोगों के मार्फत ये कहना है कि पुलिस पंगा नहीं है। तो सर, पुलिस शादी को क्यों रुकवा रही है? पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए शादी को रुकाना चाहती है। क्योंकि इसमें यदि उस दिन यदि पुलिस का मेडिकल होता तो निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि 99% पुलिस के लोग शराब पिए हुए थे। और पुलिस का यही काम है। आज इस राजस्थान के आप किसी भी थाने में चले जाओ, मैं इस जो सीकर जिले के एसपी उनसे कहना चाहूँगा, जो डीजीपी उनसे कहना चाहूँगा कि इस राजस्थान के किसी भी थाने में चले जाओ, तमाम के तमाम 7 बजे के बाद में तमाम के तमाम पुलिस वाले शराब के नशे में मस्त रहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुलिस में यदि दिमाग हो, इस राजस्थान का पुलिस का पूरा मैस वो शराब माफियाओं से चलता है। जितना शराब माफिया इस राजस्थान में है, उनका पैसे का ये पुलिस खाना खाती है। इसलिए उनका दिमाग ठीक नहीं है, उनमें इंसानियत नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान पुलिस सुधर जाए, ये सीकर जिले की पुलिस सुधर जाए। यदि वो जो मेहनतकश कौम है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो किसान और मजदूर लोग हैं, उनसे पंगा लेगी तो इस राजस्थान पुलिस को हम छठी का दूध याद दिलाएंगे। और निश्चित रूप से 6 तारीख को हम शादी करेंगे, चाहे कुछ ही हो जाए।
पुलिस यदि ऐसी स्थिति पैदा करेगी तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और निश्चित रूप से ये शादी होगी। सर आपका क्षेत्र है इसलिए सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रामनिवास और महिपाल का मामला था, तो महिपाल के साथ सागर को कैसे पेश किया? इसमें ये हुआ कि उस दिन बंदोरी थी, ठीक है ना, बंदोरी निकल रही थी, पुलिस आई, वो महिपाल के घर गई। जहाँ तक मुझे जानकारी है रात को 11:30 बजे मेरे पास टेलीफोन गया था यहाँ से कि पुलिस आई है इस तरीके से। और जो ये कह रहे हैं कि महिपाल अलग था, महिपाल का मकान जहाँ बंदोरी थी, जहाँ उन भोजन करवाया गया बंदोरी में, वो महिपाल से मकान दूर है, महिपाल वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन पुलिस ने आते ही, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं दूसरे जो 2 तारीख को सुबह 10 बजे हमारी टीम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी की टीम 5 लोगों की यहाँ आई थी। यहाँ हमें एक बच्ची और एक बहन मिली थी महिला, उनसे हमारी बात हुई, कोई नहीं था, कोई डाणी में नहीं था। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, स्थिति ये थी कि पुलिस ने आते ही लाठीचार्ज किया, बात नहीं की, लाठीचार्ज की तो लाठीचार्ज किया और जो सागर को लेके गाड़ी में डाल के लेके गए। और जो ये कह रहे हैं, पुलिस ये आरोप लगा रही है कि वो हमारे एएसआई को बंधक बनाया गया, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है, झूठी बात है। वो एएसआई महिपाल को देखने के लिए अंदर गया और पुलिस वो सागर को गिरफ्तार करके अपनी गाड़ी लेके भग गई। मतलब पुलिस में इस तरीके का डर था, पुलिस के मतलब वो लोग में उनमें ज़मीर नहीं है कि वो अपने एएसआई को छोड़ के चले गए। और राजस्थान में जितने भी पुलिस के अधिकारी मारे गए, वो पुलिस की लापरवाही से मारे गए हैं कि वो छोड़ के चले जाते हैं, वो भग गए पुलिस वाले। नहीं, वो एएसआई से पूछा जाएगा, न उसको किसी ने धक्का मारा, कुछ नहीं कहा, उसको पानी पिलाया, बैठाया, आराम से बात हुई है। इसलिए ये पुलिस की नाकामी है, पुलिस अपने नाकामी छिपाने के लिए इसको तूल दे रही है, इस परिवार को सागर से जोड़ के तूल दे रही है महिपाल को। इसलिए हमारा ये कहना है कि पुलिस ऐसा नहीं करी, ये गलत है। सागर का सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है? सागर का परिवार बहुत बढ़िया परिवार है, इनके कोई परिवार के आज तक कोई मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। बड़े सज्जन आदमी हैं सारे भाई, और लेकिन वो इस तरीके से पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये कर रही है। बाकी बढ़िया परिवार है, सोबर परिवार है, कोई मुकदमे नहीं। कहीं पुलिस ये साबित कर दे कि सागर का परिवार कहीं आज तक बदमाशी में शामिल है तो हम उस बात को मानेंगे। लेकिन सागर का परिवार आज तक कहीं भी, सागर के परिवार के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, तो कोई कभी इन्होंने बदमाशी नहीं की है। मतलब अगर हम बात करें, आपकी बात से ये समझ में आया कि बात बढ़ी सागर को बिठाने से, सागर को अरेस्ट करने से बात बढ़ी। हाँ, सागर को बिठाने से बात बढ़ी है और ये तय बात है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, सागर को बिठाने से ऐसी स्थिति बनी है। यदि सागर को वो नहीं बिठाते, महिपाल है, अपराधी है, लेकिन वो जिस तरीके से पुलिस ने उसको अपराधी बनाया, इस तरीके का वो अपराधी नहीं था। पुलिस उसको दिन को भी गिरफ्तार कर सकती है कि भाई बहुत बड़ा उसने क्राइम किया हो और रेड डाले, तो उस रेड डालने का भी उसको वारंट लेके आना चाहिए था पुलिस को। लेकिन जिस तरीके से पुलिस आई है वो एकदम गलत है, वो राजस्थान के पुलिस के डेकोरम के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब पुलिस की ये हालत है कि जिस तरीके से पुलिस ने जो ये ताड़व किया यहाँ ढाणी में, और अभी जिस तरीके का नृत्य कर रही है, तो ऐसा लगता है कि ये जंगल राज है, पुलिस का गुंडा राज है। हम इस गुंडा राज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पुलिस जिस तरीके के हालात पैदा कर रही है, वो निश्चित रूप से दो हाथ करने के कर रही है। तो हमारा पुलिस और प्रशासन से ये कहना है कि 6 तारीख तक सागर और उसके रिश्तेदारों को रिहा किया जाए और बच्चियों की शादी आराम से होने दें। यदि पुलिस टकराव लेके करेगी तो भी हम शादी निश्चित रूप से करेंगे। इसलिए हमारा प्रशासन से ये कहना है कि प्रशासन समय रहते हुए उसमें सद्बुद्धि आए और सागर और उसके रिश्तेदारों को रिहा करे 6 तारीख तक, और इस शादी को आराम से होने दें। सर आपने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करो, आगे चर्चा करेंगे इसी सब्जेक्ट को लेकर और जानते हैं आरएलपी के जो जिलाध्यक्ष है उनसे भी। सर आज आपकी यहाँ उपस्थिति घटना के 3 दिन बाद, कितना लगता है? लगातार 2 दिन से हम ये सोच रहे थे, जब ये घटना का पता चला उसी रात को मुझे सूचना हुई थी। दूसरे दिन मैंने यहाँ श्रीमाधोपुर लोकल जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको इनके घर भी भेजा है। मैंने बच्चियों की माताजी से मेरी बात हुई थी, हनुमान जी बेनीवाल को हमने पूरी सूचना उस टाइम दे दी थी। उन्होंने कहा पूरे मामले का संज्ञान ले कि ये सामाजिक मामला है, अपने समाज के लोगों की कहीं बदनामी भी नहीं हो और इसका ऐसा कोई रास्ता निकले जिससे ये टकराव की जो स्थिति बनी है, जाट समाज वो तेज है,
पुलिस के बीच। ये नहीं, हम नहीं चाहते कि ये टकराव की स्थिति हो, क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम जब भी होता है तो उसमें सारा परिवार, सारे रिश्तेदार खुशियां मनाते हैं। उन खुशियों में इस तरह का विघ्न पैदा हुआ। फिर कल जब ये घटना के बारे में ज्यादा हमने सुना और जब थाने पे बात की, तो ये सुनने में आया कि पुलिस वाले उस ढाणी में किसी को जाने ही नहीं दे रहे, और जो भी ढाणी में आ रहा है पुलिस ने यहाँ छावनी की तरह बना रखी है। हम इस मामले में ज्यादा हम क्योंकि पुलिस की कार्यशैली के लिए हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ते रहेंगे। ये हमने लड़ाइयाँ पहले भी पुलिस के खिलाफ लड़ी है, आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारी पार्टी इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान हमेशा से उठाती है। और हनुमान जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि राजस्थान की पुलिस इतनी कमजोर हो गई कि वो अपने बिना किसी अपना जो खौफ है वो खत्म कर चुकी है। कई जगह पुलिस के अधिकारियों के साथ पिटाई हो चुकी है, कई जगह अपराधियों ने पुलिस के। अब यहाँ कोई जो मामला हमारे संज्ञान में आया कि एक छोटा सा मामला था, उसमें पुलिस को रात को इतनी त्वरित कार्रवाई करने की कहानी थी। जब प्रदेश के गृह राज्य मंत्री का दामाद 2 महीने से फरार है, पुलिस उसको नहीं ढूंढ पा रही है, तो अपनी नाकामी तो पुलिस, दिल्ली पुलिस जो उसको नहीं ढूंढ पा रही है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। अब पुलिस यहाँ तांडव बनाते हुए एक 323, 321 के मुकदमे में किसी व्यक्ति को, मानसिक अपराधी को पकड़ने आती है। चलो पकड़ने आती है, वो भी पुलिस का आउटपुट है, वो रात को आए दिन को आए। लेकिन यहाँ आके एक सामाजिक कार्यक्रम, एक शादी समारोह एक परिवार में 20 साल के बाद जब बच्चा पैदा होता है, 20 साल का होता है, 20 साल के बाद वो खुशियाँ आती है, उनको पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदार सब इंजॉय करते हैं। इस द्वंद के बीच में उस परिवार से द्वेष, उस परिवार के लोगों के साथ मारपीट, उस परिवार के जिसकी 3 बच्चियों की शादी है, उस मुखिया को पुलिस द्वारा डिटेन करके ले जाना। फिर पुलिस का आना तो स्वाभाविक है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अभी लोग मरे नहीं है, मुर्दा लोग तो प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन लोग आज भी जिंदा है। और जब किसी महिला के पति को, किसी बेटी के पिता को कोई जाता है बिना वजह, जो व्यक्ति अपनी मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है, जो व्यक्ति टाइल लगाने का कहीं बाहर रहकर काम करता है, वो अपने बच्चों की शादी करने के लिए यहाँ खुशियाँ मनाने आए, उस व्यक्ति को जब पुलिस ले जाती है तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और महिलाओं में इनसे जब बदतमीजी होगी तो स्वाभाविक है विरोध होगा। अब विरोध होने के बाद में जो घटनाक्रम घटा, यहाँ छावनी की तरह से पूरी ढाणी को बना दिया, लोगों में भय और डर का माहौल पैदा हो गया। हम लोग पार्टी विचारधारा से एक समाज के लिए जिस समाज में हम पैदा हुए उस समाज की बेटियों की शादी हमने देखा कि प्रशासन कह रहा है कि शादियां नहीं होती। अब ये तो वो पुलिस प्रशासन से आप एसपी से बात कर सकते हैं कि उसने कैसे कहा, नहीं वो पुलिस प्रशासन दबाव बनाने के लिए इस मामले में 60-65 लोगों को आरोपी बनाया गया। हाँ, और ये मैंने भी जब इनसे बात की थी, मैंने भी कल जैसे अधिकारियों से बात की तो मैंने कहा आप लोग इस मुआवजे में नहीं रहे हैं, शादियाँ हो जाएगी, खड़ा रहकर शादी करवाएगा, आप चिंता मत करो। और इतने कमजोर अभी जाट समाज को पता ही नहीं, जाट समाज की कोई शादी जिनका बांध बैठ चुका है, जिसके बाद बदौरे परिवार में चल रहे हो, परिवार में आज क्या बीत रही है इस घर में। आज जब हम दोपहर को आए, दादी जी उनके सागर जी को, सागर जी की मिसेज, भाई की मिसेज, वो दोनों मैंने 3 महिलाएं शादी की यहाँ कोई तैयारी नहीं की। तो हम लोग जागरूक लोग, रोज समाज के अंदर ऐसी पूजाओं में कहीं ना कहीं हम लोगों को जाना पड़ता है। हम लोगों ने सबने मिल पार्टी विचारधारा से समाज के लोग जो यहाँ मजबूत लोग हैं और जो जिंदा लोग हैं, ये दिखाते हैं कि हम जिंदा हैं, उन सब लोगों से बात करके हम लोगों ने तय किया है कि बच्चों की शादी की जिम्मेदारी यहाँ के सब लोगों की है। सागर जी को किसी भी सूरत में चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, बच्चों के पिता को कल हम हर हालत में
आंगन में छोड़ेंगे ताकि वो अपने बच्चों का कन्यादान करें और अपने बच्चों को राजी खुशी विदा करके अपने जो सामाजिक रीति रिवाज है उनको पूर्ण कर सकें। बीजेपी नेता श्यामजी चौधरी, सर आप इस पूरे वाक्य को किस रूप में देखते हैं? 1 तारीख से लेके अब तक पूरा वाक्य क्या है? आखिर सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, यहाँ सब न्याय के लिए लोग बैठे हैं और जिस तरीके की घटना घटी और वो जांच का विषय है कि क्यों हुई ऐसी घटना, वो जांच होगी तब सब कुछ सामने आएगा। लेकिन जहाँ हमारे समाज में एक बार शादी बन जाती है और जो वातावरण घर का बनता है, इस तरीके से बाप एक बेटी की शादी का एक सपना लेके जाता है और इतनी तैयारियां करता है, और उसमें किसी कारणवश किसी की भी गलती उसमें हो सकती है। कई बार एक आदमी गलती कर देता है लेकिन सबको भुगतना है। अगर अपन पीछे का इनका चाल चलन देखें तो इनका अपराध से कहीं दूर दूर तक कोई लेना नहीं। अब वो घटना घटी, उसमें इस तरह की कोई बातें हुई जिसमें लोग आक्रोशित हो गए, उसमें पुलिस के साथ मारपीट हुई, इनके साथ भी मारपीट हुई, उसको हम कहीं भी ठीक नहीं कर रहे। लेकिन हम सबका निवेदन यही है, महेंद्र जी भी आए सीकर से, उनके पूरा डेलीगेशन आया है और सब लोगों को 36 कौम के लोगों की आज ये भावना है, ये घटना घटी उसके बाद है कि चाहे कुछ भी हो, शादी होनी चाहिए और पुलिस को आगे बढ़ के और एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि बच्चियों की शादी के लिए एक धार्मिक और एक सामाजिक जो हमारा रीति रिवाज के साथ कार्यक्रम है, उसमें आगे बढ़ के हम हमारा फर्ज निभाएं। ठीक है, 2 दिन बाद में 6 तारीख को शादी है, उसके बाद में जो जो लोग अपराधी हैं, जो जो इसमें शामिल थे, उन लोगों को डिटेन करें, पकड़ें, सजा दें। अब इस पूरे घटनाक्रम में मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुछ हमारे जो राजनीति में है, सरकार में है, उन लोगों से भी हमने बातचीत की है। उन लोगों की सबकी यही भावना है कि ठीक है, हम भी बात कर रहे हैं और शादी होनी चाहिए, शादी के हम सब पक्ष में हैं। तो हमारा सबका यही है कि सागर जी जो पिताजी हैं वो आए और पुलिस अपनी कस्टडी, चाहे उनको ठीक है 2 दिन का टाइम दो, 3 दिन का टाइम दो, वो शादी करना, ताकि बच्चियों के जीवन में कभी ये न हो कि शादी के समय हमारे पिताजी हमारे साथ। तो ये बड़ा दिल रख के ये काम करें, ये हमारा सबका यही कहना है। और निश्चित रूप से अगर ये इसका कोई समाधान नहीं निकला तो जिस तरीके का आक्रोश, इस तरीके की भावना है, वो किस रूप में जाएगी वो बता दे। लेकिन शादी के लिए हम कटिबद्ध है कि शादी 6 तारीख को। अगर मान लीजिए आपकी वार्ता नहीं होती प्रशासन से, हालांकि मैं समझ फिर भी वचन जाना, बाकी मैं तो यही दुआ करता हूँ कि पॉजिटिव मैसेज मिले और इस घर में खुशी आए और शादी उसी तरह से हो जिस तरह से इन लोगों ने सपना देख रखा है। भाई जगह अगर प्रशासन से आपकी वार्तालाप विफल होती है या बात नहीं बन पाती है तो आपकी भूमिका क्या बनी? देखिए, अभी जो आज शाम को बात हुई है वो सकारात्मक बातें हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि शायद सागर जी को कल दिया कर दिया जाएगा। और अगर फिर भी कोई हटकर पुलिस की रही तो फिर हम बेसर रहेंगे। हम हमारे हिसाब से शादी की तो सारी व्यवस्था आपसे शुरू कर ही दी है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सागर जी यहाँ पे आए, उसके लिए हम सब राय करके, और अगर पॉजिटिव सोच लेके पुलिस ने काम नहीं किया तो फिर हम निर्णय करेंगे। मेरा एक सवाल मैं आपसे ये करूंगा भी, क्योंकि मुद्दा ही बहुत बड़ा है। सरकार आपकी है, यहाँ आप विधानसभा में आपकी सरकार है, ऊपर भी आपकी सरकार है, और सेंटर में भी आपकी सरकार है। मतलब विधानसभा क्षेत्र, स्टेट और सेंटर के वो आपके पास है, वे कानूनी संस्था किया जाए। देखिए, कानून व्यवस्था की बात है, जैसे यहाँ आपने पूछा यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, एक किसी असामाजिक तत्व ने पत्थर फेंक
और गाड़ी का सिस्टम, वहां से शुरुआत होगी। अब किसी को पता नहीं था कि ऐसी कोई असामाजिक घटना करेगी। ये घटना घटी और सडनली इस तरीके की घटनाएं घटती है, इस कारण ऐसी चीज हुई। अब पुलिस ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए मैं स्पष्ट मेरा विचार है कि पुलिस ने जो गलती की उसके इतना बड़ा वो अपराधी नहीं था। और शादी का कार्यक्रम था, एक रात वो रुक जाते, दूसरे दिन पुलिस के पास पूरा सिस्टम है, पुलिस के पास इतना उनका सिस्टम है कि वो छोटे से अपराधी को पकड़ना उनके लिए बड़ी बात है। वहां पे संवेदनशीलता पुलिस को दिखानी चाहिए थी। और उस वक्त जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें अगर उनको कोई इनपुट मिला था और कुछ इस तरीके का वहां पे उनको नहीं मिला तो उनको चला जाना चाहिए था, दूसरे दिन बात करनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि भाई पुलिस का भी वहां पे इस तरीके से एक अलग रूप देखने को मिला कि रात को वो इस तरीके से। तो देखिए अब तक के जी आगे और चर्चा करते हैं। अब जो जाट समाज है उनके अध्यक्ष हैं जिलाध्यक्ष चिक्कर से। सर निश्चित रूप से समाज के अध्यक्ष हो और सामाजिक बात आ गई तो आपकी भूमिका कितनी बड़ी रहने वाली है? मैं किसान का और हमने भारतीय किसान यूनियन 4 साल से हमने सरकार को घेरा भी है और सरकार को पटका भी, क्योंकि सरकार जहाँ हर दरगाह पे हटती है उसको पटकने का काम सिर्फ किसान परिवार है। ये एक जाट परिवार है, ये हमारे समाज का परिवार है। इसके घर में खुशियों का जो माहौल था उसको गम करना, पुलिस की लापरवाही और पुलिस की जो लोकप्रियता थी वो स्वयं उसने खत्म क्यों की कि पुलिस वाले शराब पीते हैं, पुलिस वाले रात को शराब बेचते हैं, पुलिस वाले जमीनों पे कब्जा करवाते हैं, पुलिस वाले भूमाफियाओं के साथ मिलकर रात को पार्टी एंजॉय करते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वाले थाने में बैठ के साइबर ठगी के साथ मिलकर एक आम जनता को ठगने का काम करते हैं। राजस्थान पुलिस के आज से 10-12 दिन पहले शायद नीमका थाना में 3 करोड़ से आदमी ठगू रुपए जो ठगे थे साइबर ठगू साथ में। आज जगह जगह ठगी हो रही है। जहाँ जहाँ किसान परिवार पीड़ित होता है, शोषित होता है, गरीब होता है, उसके ऊपर जाकर अत्याचार जो करती है उसको न्याय नहीं करता। सीकर के एसपी के पास अगर कोई परिवार लेकर जाता है तो वहाँ उसके एक महिला और एक पुरुष 2 चमचे फोन करते हैं। चमचे थाना अधिकारी को फोन करते हैं, थाना अधिकारी बोलता है, वो बोलते हैं, परिवादी की कोई बात कहीं नहीं सुनी जाती। 2 साल से ये सरकार जो चल रही है यहाँ तो जिक्र थाने में तो परिवादी की बात इस तरह से सुनी गई है कि देखिए आज आपको हम यहाँ बैठे हैं ना, सुनी गई है ना, आपके सामने है, वहाँ टेंट लग रहा चाहिए। आज वहाँ लोग बैठे हैं और वो एक न्याय के साथ बैठे हैं, एक उम्मीद और एक आस के साथ बैठे हैं, क्योंकि हर एक नहीं वही बात नहीं, वो समझे नहीं समझे पुलिस समझेगी नहीं। पुलिस व्यक्ति नशे में, पुलिस को नशा है सिर्फ पैसे कमाने का। आप कहीं चले जाओ, अब जात आती है यहाँ पे जहाँ टेंट लगना चाहिए था, जहाँ शादी का अच्छा माहौल होना चाहिए, आज ये परिवार है ये पीड़ित और पीड़ित पुलिस से होना चाहिए। तो जाट समाज इस परिवार के साथ कंधे से कंधा खड़ा रहेगा। इस परिवार में जो 3 बेटियों की शादी है वो शादियाँ जब तक वो बेटियाँ विदा नहीं होती तब तक परिवार के साथ खड़ा रहेगा। और जो सागर है, जो एक कायल मजदूरी करके महाराष्ट्र में अपना परिवार पालता है, वो सागर को भी न्याय देगा, क्योंकि हम सागर से भी मिल के आए हैं, वहाँ पुलिस अधिकारी थे उनसे भी मिल के आए हैं। सागर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सागर पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम हमें 4-5 आदमी रखेंगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। सागर को तुम भर्ती करो, सागर 5 आदमी रखेंगे। अब रही बात यहाँ जो कार्यक्रम की है, हमारे एक जाट नेता जिंदा है, जिनका नाम भगवान बिजवा है, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि शादी करके रहेगी। तो हम भी ये चाहते हैं कि उनको वहाँ से यहाँ नहीं आना चाहिए, ये काम ऐसे ही। पुलिस में कुछ सद्बुद्धि आ जाए, कुछ हवन या कुछ प्रतिक्रिया करनी होगी तो आपको वैसे कर लेते कि भगवान पुलिस को सद्बुद्धि है। और किसी भी ऐसे व्यक्ति जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं उसको अपराधी है। पुलिस ने ये भी नहीं बोला कि शादी नहीं होगी, पुलिस ने हमें नहीं बोला।
पुलिस ने हमें जो गांव का जो माहौल है, लड़के के घर पे पुलिस जाना, लड़की के घर पे अगर कोई व्यक्ति नहीं आएगा तो शादी कौन करेगा? पुलिस का जो भय है, पुलिस ने जो अपना माहौल बनाया है, वो माहौल गलत रूप से पुलिस ने बना दिया है। पुलिस भी ये चाहती है कि ग्राम पंचायत के जो मुखिया को देते हैं, आम जो आदमी है, वो बैठ के इस मामले का निरीक्षण देता है। गलतियाँ पुलिस से भी नहीं, गलतियाँ आम आदमी की। क्योंकि कुछ लोगों को मोतिया दिन के जो लोग होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता। कुछ लोग जबरदस्ती मोतिया दिन का जो लोग होते हैं, उनको दिखाई नहीं दिया वो कहाँ है। अभी ये घटना देखिए, बड़ा ये घटना देखने का उठा देते भाई। एक 323 का मूवी है, वो एक घर पे है, उसकी प्रूफ के बाद उसकी लोकेशन हमने हम गए थे। चलो वो आगे उनका काम है, बड़ी चिंता मिली है। हम इस काम में नहीं जा रहे थे कुछ, पर जो काम अभी वर्तमान में चल रहा है, जो प्रतिक्रिया पेश कर रहे हैं, ये किसान चल रहा है। यहाँ जो बेटियाँ भी काम क्या करी अपने घर जाने के लिए बेटी की तो डोली में बैठ के जाने के तैयार हो गई। आज डोली परिवार के आज आके बच्ची वरना जो इस तरह की कमजोर नहीं मरेगी।